नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़। आज मैं जो खबर आपके सामने रखने जा रही हूँ वो सिर्फ एक ऑपरेशन की रिपोर्ट भर नहीं है। ये आज के वक्त में मुसलमानों के वजूद पर, उनकी मेहनत पर और उनके मज़हब पर सीधा हमला है। गुजरात के अहमदाबाद और सूरत में रातों रात 1000 से ज़्यादा मुसलमानों को बांग्लादेशी कहकर पकड़ लिया गया। जिनके हाथों में फावड़ा था, ईंट था, पत्थर था, पसीना था, अब उनके हाथों में हथकड़ियाँ लगा दी गई हैं। जो बिहार से आए, बंगाल से आए, उड़ीसा से आए, यूपी से आए, जो रोटी कमाने के लिए गुजरात की तरफ आए थे और गुजरात में अपना गुज़र बसर कर रहे थे, लेकिन आज वो घुसपैठिया करार दे दिए गए हैं। नाम नहीं पूछा गया, दस्तावेज़ नहीं देखे गए, सीधा मजहब देखा गया। मुसलमान हो तो गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें कोई अब हैरान होने वाली बात नहीं है दोस्तों। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर गोलियां चलाने से पहले नाम नहीं, मजहब पूछा जाता है। आज पुलिस तफ्तीश नहीं करती, पहले मुसलमान पहचानती है और फैसला सुना देती है। ऐसा ही एक वीडियो अहमदाबाद से सामने आया है, एक बार इस पर नज़र डाल लीजिए। કાંકરિયા ફૂટબોલથી વસંત 4 રસ્તા સુધીમાં આ લોકો પ્રદાન કરીને ગયે બાંગ્લાદેશીને 400થી ઉપર લોકોને પકડ્યા હતા આજે એમનો ફ્લેટમાં છે। બહુ સારી કાર્યવાહી છે પોલીસની, બહુ સરસ કાર્ય કરી રહી છે પોલીસ। આજે ગૃહમંત્રી અમિત શાહે આપેલા સૂચના અનુસાર પછી એ લોકો પકડવાનું કામ કરી રહ્યા છે। બધાને ડિટેન કર્યા છે। सारी कामगिरी है पुलिस पकड़ रहा है हमने। तो दोस्तों, आपने देखा ये वीडियो। यह जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ लोगों की गिरफ्तारी भर का मामला नहीं है। ये पूरी एक कौम को, पूरी एक जमात को खटखड़े में खड़ा कर देने की साजिश दिखाई पड़ती है। अगर आज चुप रह लिया जाए कि कोई बात नहीं, होता रहता है, तो कल मुसलमानों की पहचान को मिटा दिया जाएगा। इसीलिए आज पल पल न्यूज़ पर मैं इस पूरे ऑपरेशन की हकीकत आपके सामने रखने जा रही हूँ। सारे सवाल पूछूंगी जो पूछे जाने ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि खामोशी ओढ़ना पल पल न्यूज़ का काम नहीं है। तो मेरे साथ सिर्फ खबर के लिए नहीं, इस लड़ाई के लिए, सच के लिए, इंसाफ के लिए, मुसलमानों के वजूद के लिए इस पूरी खबर को देखिए। गुजरात के अहमदाबाद और सूरत में बड़े स्तर पर चलाए गए कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 1000 से अधिक अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया है, जिसमें महिलाएं हैं, बच्चे भी शामिल हैं। ये जानकारी शनिवार को यानी 26 अप्रैल को गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने मीडिया के सामने रखी और उसके बाद कोहराम मच गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस संबंध में गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने बताया कि अहमदाबाद में 890 और सूरत से 134 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। हर्ष संघवी ने बताया कि यह गुजरात पुलिस के जरिए किया गया अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जो भी अवैध तरीके से गुजरात में रह रहे हैं वो खुद पुलिस के सामने आ जाएं और सरेंडर कर दें। अगर ऐसा नहीं किया तो उन्हें पकड़ा जाएगा और कानून प्रक्रिया के तहत देश से बाहर कर दिया जाएगा। गृह मंत्री यही नहीं रुकते हैं। उन्होंने आगे ये कहा कि सरकार जल्द ही सभी गिरफ्तार अवैध नागरिकों को डिपार्ट करने की कार्रवाई भी शुरू करेगी। हर्ष संघवी ने चेतावनी भी दी है कि अवैध प्रवासियों को पनाह देने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ने के लिए ऐतिहासिक सफलता हासिल की गई है। इससे पहले भी गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने सूरत के सीनियर पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक भी की थी। बैठकों के मीडिया से बातचीत में संघवी ने दावा किया है कि गिरफ्तार किए गए लोगों
ने पहले पश्चिम बंगाल में फर्जी दस्तावेज बनवाए थे और फिर भारत के अलग अलग हिस्सों में उन्होंने पनाह ले ली थी। लेकिन जब वो गुजरात पहुंचे तो उन्हें पकड़ लिया गया। सवाल अपने आप में हास्यास्पद लगता है कि हज़ारों में जो पकड़े गए वो सिर्फ मुसलमान थे। हर्ष संघवी का ये भी दावा है कि पकड़े गए कई बांग्लादेशी नागरिक ड्रग कंट्रोल, मानव तस्करी जैसे अपराधों में शामिल भी हैं। हाल ही में ये गिरफ्तार किए गए 4 बांग्लादेशी नागरिकों में से 2 अलकायदा के स्लीपर सेल भी सक्रिय पाए गए थे। उन्होंने बताया कि अब इन सभी बांग्लादेशी नागरिकों की पृष्ठभूमि और गुजरात में उनकी गतिविधियों की जांच गहनता से कराई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी यही नहीं रुकते। उन्होंने कहा कि इस अवैध नागरिकों की निर्वासन की सभी प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करके पूरी जानकारी व्यवस्था के साथ सामने रखी जाएगी। जिन फर्जी दस्तावेज़ों के ज़रिए ये लोग देश के अलग अलग हिस्सों में गुजरात तक पहुँचे, उन सब की जांच कराई जाएगी और फर्जी दस्तावेज़ बनाने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्री ने ये भी कहा है कि पूरे गुजरात में अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश पुलिस को पूरी तरीके से दे दिए गए हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को बैठक के ज़रिए फैसले सुना दिए गए हैं और ये भी कह दिया गया है कि पाकिस्तानी नागरिकों को गुजरात छोड़ने के खास आदेश भी अब पास कर दिए गए हैं। संघवी ने ये भी कहा है कि पश्चिम बंगाल की सरकार को भी एक प्रमाण सौंप दिया जाएगा कि किस तरीके से हिरासत में लिए गए बांग्लादेशी नागरिकों ने यहाँ से फर्जी दस्तावेज़ कराए थे। और अहमदाबाद की मीडिया से बात करते हुए उन्होंने पुलिस के डीजीपी विकास सहाय ने भी इस बात को गहनता से मीडिया के सामने कहा है कि हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ जारी है। राष्ट्रीय दस्तावेज़ों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पहचान स्थापित की जा रही है। सहाय ने आगे कहा कि जैसे ही कंफर्म हो जाता है कि बांग्लादेशी नागरिक हैं जो देश से डिपोर्ट करने की जो प्रक्रिया है, सरकार और सीमा के बल पर बीएसएफ के समन्वय से जल्दी इस कार्रवाई को पूरा करके ये ऑपरेशन शनिवार के तड़के 3 बजे शुरू हुआ था और ये जल्दी से जल्दी सूरत के साथ चलाकर इन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये अपने आप में बताता है कि किस तरह से गुजरात में पकड़े गए सभी 1000 लोग मुसलमान हैं और अब अवैध करार कर दिए गए हैं। जो पाकिस्तान के बताए जा रहे हैं उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा, लेकिन जो यूपी बिहार से आया हुआ मजदूर है वो अब इसलिए डिपोर्ट कर दिया जाएगा क्योंकि वो अवैध हैं, वो बांग्लादेशी हैं। उनके कोई दस्तावेज़ नहीं चेक किए गए, उनके कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, बस उनको इसलिए पकड़ लिया गया क्योंकि वो मुसलमान थे। कैसी लगी ये खबर? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा और इस बात को भूलना नहीं है कि सत्ता से सवाल जारी रखने हैं, वरना देश की जो हालत गर्त तक पहुंचती दिखाई दे रही है, ये देश की जो गरिमा है, इस देश की जो पहचान है, वो बहुत जल्द नफ़रत के उस आग में कहीं खो जाएगी।